क्या भाग्य पहले से तय होता है या हम अपने कर्मों से उसे बदल सकते हैं? यह प्रश्न सदियों से लोगों के मन में गूंजता आ रहा है। कुछ लोग इसे अपनी सफलता का आधार मानते हैं, तो कुछ इसे अपने दुखों का कारण समझते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में भाग्य को बदला जा सकता है या यह एक अटल सत्य की तरह जीवन पर राज करता है? इस रहस्य को समझने के लिए हमें देवपुर नगर की ओर जाना होगा, जहां एक निर्धन लेकिन जिज्ञासु युवक कार्तिक अपने जीवन के संघर्षों से जूझ रहा था। कार्तिक के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके मन में सवालों की कमी नहीं थी। वह जानना चाहता था कि आखिर उसकी किस्मत क्यों इतनी कठोर थी, क्यों वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पा रहा था। कार्तिक को बचपन से ही ज्योतिष विद्या में रुचि थी और उसने नगर के प्रसिद्ध ज्योतिषी पंडित राघव के बारे में सुन रखा था। कहा जाता था कि पंडित राघव की भविष्यवाणियां कभी गलत नहीं होती थीं। राजा से लेकर आम नागरिक तक हर कोई उनसे अपनी किस्मत का हाल जानने आता था। कार्तिक ने भी निश्चय किया कि वह अपनी किस्मत का राज जानने के लिए पंडित राघव के पास जाएगा। एक दिन वह साहस जुटाकर उनके आश्रम पहुंचा। पंडित राघव उसे देखकर मुस्कुराए और बोले, बेटा, क्या तुम भी अपनी भविष्यवाणी जानने आए हो? कार्तिक ने सिर हिलाया। पंडित जी ने उसकी हथेली देखी और कुछ क्षणों तक ध्यानपूर्वक उसका निरीक्षण करते रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारी रेखाएं बताती हैं कि तुम्हारी किस्मत बहुत कठिन है। तुम्हें जीवन भर संघर्ष करना पड़ेगा और सफलता बहुत देर से मिलेगी। ये सुनकर कार्तिक के चेहरे से सारा उत्साह गायब हो गया। वह सोचने लगा कि जब उसकी किस्मत में पहले से ही कठिनाइयां लिखी हैं, तो मेहनत करने का क्या फायदा। वह निराश होकर घर लौट आया और उसने जीवन को भाग्य के अनुसार जीने का फैसला कर लिया। जब भी कोई समस्या आती, वह कहता, यह तो मेरी किस्मत में ही लिखा था, मैं क्या कर सकता हूं। धीरे धीरे उसकी यह सोच उसकी आदत बन गई। उसने कोई मेहनत नहीं की। जब उसके साथ कुछ बुरा होता तो वह कहता, मेरे हाथ की रेखाएं ही खराब हैं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। धीरे धीरे उसके दोस्त और परिवार के लोग भी उससे दूर होने लगे। वह गरीबी में जीता रहा, लेकिन उसने कभी अपने हालात बदलने की कोशिश नहीं की। एक दिन कार्तिक नगर के बाहर घूम रहा था, तभी उसकी मुलाकात एक वृद्ध साधु से हुई। वह साधारण वस्त्रों में थे, लेकिन उनके चेहरे पर गहरी शांति और तेज था। साधु ने कार्तिक को देखा और बोले, बेटा, तुम बहुत उदास दिख रहे हो, क्या बात है? कार्तिक ने गहरी सांस ली और कहा, महाराज, मेरी किस्मत ही खराब है। पंडित राघव ने खुद कहा था कि मैं जीवन भर संघर्ष करूंगा और सफल नहीं हो पाऊंगा। मैं क्या कर सकता हूं? साधु मुस्कुराए और बोले, क्या तुम सच में मानते हो कि भाग्य बदल नहीं सकता? कार्तिक ने सिर हिलाया और कहा, अगर रेखाएं खराब हों तो कोई कुछ नहीं कर सकता। साधु ने हंसते हुए एक चाकू निकाला और कहा, तो अपनी हथेली मेरे पास लाओ, मैं तुम्हारी रेखाएं बदल देता हूं। कार्तिक घबरा गया और पीछे हट गया। नहीं, ऐसा मत कीजिए। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, जब तुम्हें अपनी रेखाओं पर इतना विश्वास है, तो फिर उन्हें बदलने से क्यों डरते हो? सच्चाई यह है कि रेखाएं तुम्हारे कर्मों का प्रतिबिंब होती है। अगर तुम अपने कर्म बदलोगे तो तुम्हारा भाग्य भी बदल जाएगा। यह सुनकर कार्तिक की आंखें खुल गईं। उसने पहली बार सोचा कि शायद वह अब तक भाग्य के नाम पर अपने जीवन को व्यर्थ कर रहा था। उसने साधु से पूछा, क्या मैं सच में अपना भाग्य बदल सकता हूं? साधु ने उत्तर दिया, बिल्कुल। अगर कोई मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े तो उसे सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। भाग्य केवल एक संभावना है, लेकिन कर्म उसे साकार करने का माध्यम है। कार्तिक ने उसी दिन से अपने जीवन को बदलने का निर्णय ले लिया। उसने मेहनत शुरू की, एक व्यवसाय खड़ा किया और धीरे धीरे खुद को साबित करने लगा। पहले उसे कठिनाइयां झेलनी पड़ी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने नए हुनर सीखे, लोगों से मदद ली और पूरी लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता चला गया। कुछ वर्षों बाद कार्तिक एक सफल व्यापारी बन गया। उसकी मेहनत और लगन ने
उसे वह सब कुछ दिया जो वह कभी अपनी किस्मत की वजह से खो चुका था। एक दिन उसने पंडित राघव के पास जाकर अपनी हथेली फिर से दिखाई और पूछा, पंडित जी, अब बताइए मेरी रेखाएं क्या कहती हैं? पंडित राघव ने उसकी हथेली देखी और चौंक गए। यह असंभव है, तुम्हारी रेखाएं पूरी तरह बदल गई हैं। अब ये सफलता और समृद्धि की ओर संकेत कर रही हैं। कार्तिक मुस्कुराया और कहा, पंडित जी, मेरी रेखाएं नहीं बदली, बदला तो मेरा कर्म और सोचने का तरीका है, और वही असली भाग्य होता है। उस दिन नगर के सभी लोग समझ गए कि भाग्य कोई पत्थर की लकीर नहीं होती, यह हमारे कर्मों से बनती और बदलती है। अगर हम सही दिशा में मेहनत करें तो कोई भी भविष्यवाणी हमें रोक नहीं सकती। भाग्य कोई निश्चित चीज नहीं होती जिसे बदला नहीं जा सकता। यह हमारे कर्मों का ही एक प्रतिबिंब होता है। यदि हम मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ें तो कोई भी मुश्किल, कोई भी रेखा, कोई भी भविष्यवाणी हमें रोक नहीं सकती। असली भाग्य वही है जिसे हम अपने हाथों से गढ़ते हैं।